हनुमान जी। इन्होंने तो हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया। हमें इस सर्प को भेजना ही होगा कुश। भयभीत ना हो हनुमान जी, हम अभी। अरे ये बुलाने के स्थान पर रुक जाने का संकेत क्यों दे रहे हैं आप? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन। एक हाथ में सर्प का मुख और दूसरे में उसकी पूंछ। समझ नहीं आ रहा ये सर्प के बंधन में है कि इनके बंधन में सर्प। जय श्री राम। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगू वज्र देह दानव तलत जय 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 कपीसू। जिन्होंने हमारी इतनी सहायता की, ऐसे महाबली से कैसे कर सकते हैं आप? बजरंग बली हनुमान जय जय महाबली हनुमान। दुष्ट असुर, तुम्हारे पापों का अंत हुआ। बताओ वो अश्वमेघ यज्ञ का अश्व कहां पर है और क्या किया तुमने उसके साथ? उत्तर दो। राजकुमार, उन दोनों ऋषि कुमारों ने हनुमान जी को नागपाश में बांध दिया है। पता नहीं हनुमान जी जैसे महाबली अजय योद्धा कैसे उनके पाश में फंस गए। अवश्य ही वो दोनों ऋषि कुमार असाधारण हैं। देख लिया भैया, वार्तालाप का परिणाम। हनुमान के बल पर संदेह करना मूर्खता है। अवश्य बात कुछ और है। तुम शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं भैया? वो हनुमान जिसे स्वर्ग और नर्क की शक्तियां मिलकर भी नहीं हरा सकती, दो साधारण बालकों ने उन्हें नागपाश में बांध दिया। ये बात आपको साधारण लगती है, छोटी लगती है? अब तो अपने नेत्रों से दया का ये आवरण हटाइए भैया। मैं कब से कह रहा हूं कि वो दोनों साधारण बालक नहीं, कोई मायावी शक्ति है जो अब हमारे लिए संकट का कारण बनती जा रही है। मुझे भय है भैया कि कहीं हम अयोध्या के लिए किसी ऐसे संकट को तो आमंत्रित नहीं कर रहे जिसका कोई समाधान ही संभव ना हो। लक्ष्मण, तो तुम्हें लगता है कि मन में क्रोध और हाथ में ये अस्त्र रखने से समाधान मिल जाएगा? और आपको अब भी ये भ्रम है कि वार्तालाप से समाधान जन्म ले लेगा। नहीं भैया नहीं, हमें इस समय वो करने की आवश्यकता है जो सबसे आवश्यक है करना। गुप्तचर, हमें हनुमान के पास ले चलो। संभलिए। आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ। नहीं, आपके उपकारों के भार तले दबे हैं हम। क्या आवश्यकता थी फिर से हमारी सहायता करने की? इतना उपकार कर हमारे वास्ते बचना चाहते हैं आप? यहाँ खड़े खड़े सूर्य को क्यों ताक रहे हैं महाराज? प्रतीक्षा कर रहा हूं बानासुर, एक पहर, इस एक पहर के बीतने की। और फिर क्या होगा? संसार का सबसे बड़ा यज्ञ वंश होगा। राम नाम की जिस धागे से पूरा समाज बंधा है, उस धागे का रेशा स्वाहा होगा। स्वाहा होगा राम राज्य।
स्वाहा होंगे लव कुश के स्वप्न, और स्वाहा होगा अश्वमेध यज्ञ का अश्व। आने वाले पहर में सूर्य के साथ साथ राम राज्य का स्वप्न भी अस्त हो जाएगा। क्या हुआ? केवल इतना सा कार्य तो मैं भी कर सकता था महाराज। फिर मेरे स्थान पर आपने उस सर्प को क्यों भेजा? अश्व तो मैंने भी खोज लिया था। तुम तो अश्व तक पहुंच भी नहीं पाए थे, मार्ग में ही धराशायी हो गए थे। और वो सर्प मेरा परम सेवक है, मेरे लिए हंसते हंसते अपने प्राण तक निछावर कर सकता है। अब समय व्यर्थ करने का क्या तुक? हम उस अश्व को मार क्यों नहीं देते? राम ने क्या रावण को इतनी सरलता से मारा था? दिन प्रतिदिन तड़पाया था उस राम ने मेरे भ्राता को, उसके पुत्र को, समस्त राक्षस कुल को, और मेरे पुत्र को भी। मैं भी उसकी वही अवस्था करूंगा। एक और ये पैर समाप्त होते ही वो अश्व मरेगा, और दूसरी ओर मेरा मायावी सर्प हनुमान को ले लेगा, और दोष बनेगा लव कुश के सिर। और जब अपराध इतना घोर होगा, तब राम को भी विवश होकर अपने ही हाथों से अपने पुत्रों को मृत्यु के घाट उतारना होगा। प्रहार ऐसा हो कि मारने वाला भी रोए, और प्रहार सहने वाला भी। अरे वो सर्प तो अदृश्य हो गया। अत्यंत मायावी लगता है। माया और मायावी का अंत अवश्य होगा। प्रकृति ने अकस्मात कैसे भयावह करवट ली है। नदी में भी तीव्र उफान है। अच्छा हुआ जलाने के लिए हमारे पास लकड़ियां हैं। लवकुश, देवी तो यही आ रही है। लवकुश के बारे में पूछा तो क्या कहेंगे हम? वन देवी हमसे कुछ क्यों पूछेंगे? भैया, आपको अपने पुत्रों की सूचना लाने के लिए तो भेजा था ना उन्होंने। अरे हाँ, माता का मन है, सत्य पता चलते ही विचलित हो जाएगा। हमें तो प्रणाम वन देवी। सोमकरण, लवकुश कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आए वो? वन देवी, वो दोनों हमारे साथ नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं है?